बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आज आप ठीक होंगे। तो आज हम करते हैं क्लास 9th की मैथ का जो है वो चैप्टर 4 कर रहे हैं और उसका हमने करना है आज एक्सरसाइज नंबर 4.2। आज हम करेंगे 4.2 और उसका क्वेश्चन नंबर जो है वो हम 1 करेंगे। उसका पहला पार्ट है इफ़ ए प्लस बी जो है उसकी वैल्यू दी गई है 10 और a माइनस बी इसकी वैल्यू दी गई है 6। तो हमने फाइंड क्या करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है। तो 4.1 जो एक्सरसाइज है हमारे पास ये जहाँ पे मुकम्मल होती है उसके नेक्स्ट है 83 पेज नंबर है अलजब्रिक फार्मूले। अब ये हमारे पास जो फार्मूला दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो ये फार्मूला हमारे पास दिया गया है हमने इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए जो है यूज़ करते हुए हमने वैल्यूज़ को फाइंड करना है और इस फार्मूले को हमने ज़ुबानी याद करना है। तो ठीक है, तो अब हम इस फार्मूले को जो लिखते हैं ये देखें, बाय यूजिंग फार्मूला हम इस फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो फार्मूला हमें दिया गया है, अब इसमें जो हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू क्या है 10। तो हम जो है वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ठीक है, हम लिखते हैं पुटिंग दीज वैल्यूज़। जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं हमने इनको पुट कर देना है। तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 6। तो हम यहाँ पे 6 पुट कर देंगे और जो फार्मूले का है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने फाइंड क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। अब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100। ठीक है, प्लस 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36। ठीक है, अब 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 100 और 36 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 136 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 136 है हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 को इस साइड पे ले आएंगे तो हमारे पास क्या बच गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि हमने फाइंड करना था, इसकी वैल्यू को हमने फाइंड करना था। तो 136 को हम क्या करेंगे, 136 को 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो 2 6 12, 3 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1 और 6, 2 8 16। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया 68। तो अब हमारे पास क्या आंसर आया 68 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने फाइंड क्या करना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 68। तो यही हमारा जो है वो आंसर है। तो अब हम अगेन एक दफ़ा इसको रिपीट करते हैं कि हमारे पास जो है ये वैल्यूज़ दी गई हैं। तो अब हमने इस फार्मूले को इस्तेमाल करना है और इस फार्मूले को हमने ज़ुबानी याद करना है। इस फार्मूले में हमने जो हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं हमने इनको पुट करना है। पुट करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आता है और हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना था। तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 68। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सेकंड पार्ट है इफ़ a प्लस बी इज़ इक्वल टू 5, a माइनस बी इज़ इक्वल टू अंडर रूट में 17 है और हमने फाइंड क्या करने हैं ए बी की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि हमें जो है a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यूज़ दी गई हैं। तो अब हमारे पास जो हम नेक्स्ट देखते हैं 83 पेज है हमारे पास। तो ये देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये भी हमारे पास फार्मूला दिया गया है, हमने इसको ज़ुबानी याद करना है। तो इसी फार्मूले को जो हम पार्ट 2 है इसमें हम यूज़ करते हैं और a b की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो अब हमने क्या लिखना है, बाय यूजिंग फार्मूला। हमारे पास जो ये जो फार्मूला दिया गया है हमने इसको यूज़ करना है और इसको ज़ुबानी याद करना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये हमारे पास जो है वो फार्मूला दिया गया है। अब हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। पुट
दी वैल्यू। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं हमने इस फार्मूले में पुट कर देनी है। तो a प्लस बी की वैल्यू हमें क्या दी गई है 5। ठीक है, तो a प्लस बी की जगह हमने 5 को पुट किया। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर राइट कर देंगे। माइनस a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है √17 और स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ab। हमने a b की वैल्यू को फाइंड करना है। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 5 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर 5 5 जार 25। तो हमारे पास क्या आ गया 25 माइनस, अब जो ये है हमारे पास जो है वो √17। ठीक है, इस तरह राइट किया गया है। तो ये जब हम इसको खोलेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा 1/2। ठीक है, अब 1/2 है तो इसके ऊपर भी 2 है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है 2 है। तो जब 2 को 2 से कट करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 17। ठीक है, इज़ इक्वल टू 4ab। अब 25 में से जो है वो हम 17 को माइनस कर देंगे। तो 25 में से हमने 17 को माइनस किया। अब इधर जो है वो हमने 1 कैरी किया और 15 में से जब हमने 7 को जो है वो माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 8। 4ab। अब हमारे पास 8 है तो हम जो 4 है इसे हम इस साइड पे ले आएंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या रह जाएगा ab। हमने फाइंड भी ab की वैल्यू को करना था। तो 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। तो हमारे पास क्या आ गया 2। तो ab की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। तो अब हम एक दफ़ा दोबारा क्वेश्चन को देखते हैं। a प्लस बी इज़ इक्वल टू 5, a माइनस बी ये वैल्यू दी गई है। हमने फाइंड क्या करना है ab। अब हमारे पास ये वाला फार्मूला दिया गया है तो अब हम इस फार्मूले में हमने जो है वो वैल्यूज़ को पुट कर देना है। पुट करने के बाद अब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 8 आ गया था। अब 8 हमारे पास इधर है, 4 को इस साइड पे लेके आए हैं तो 4 2 जार 8। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आ गई 2। उम्मीद है जो मैंने आज आपको क्वेश्चन करवाए हैं आपको समझ आ गई होगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें।